नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से हो। मेरी लास्ट मूवी आप लोगों ने अगर नहीं सुनी हो तो सुन लीजिएगा। वो फिल्म भी अच्छी, वो इंग्लिश मूवी है। आज जो मैं फिल्म आपको बता रही हूँ, ये फिल्म तो मास्टरपीस है। इतनी प्यारी फिल्म है, इतनी प्यारी फिल्म है कि 3 घंटे ख़त्म हो जाएंगे ना, आपको लगेगा कि ये फिल्म ख़त्म क्यों हो गई, ये तो चलती रहनी चाहिए। इतनी प्यारी फिल्म है ये। मूवीज़ तो देखिए बहुत बनती है, लेकिन कई मूवीज़ होती है जो हमारे दिलों में अपनी छाप छोड़ जाती है। ये फिल्म उस तरह की फिल्म है। सच में इसका हर एक सीन आपको लगभग अपनेपन के स्पर्श से रुलाएगा। इतनी निस्वार्थता अपनेपन का ये फिल्म आपको वो दिखाएगी। छोटी छोटी खुशियों में जो खुश होना और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं देरी ना करते हुए फिल्म को शुरू करती हूँ। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत ख़ास चीज़ मैंने देखी कि छोटे पात्रों की मासूमियत इसमें दिखाई है, छोटे छोटे कैरेक्टर की, और उनकी एक ख़ास चीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे एक चीज़ बता दूँ, इस फिल्म की IMDb रेटिंग तो बहुत ही अच्छी है, 8.5। मेरा बस चलता तो 9.9 दे देती। दूसरा, इसको उसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, सी प्रेम कुमार जी, जिन्होंने 96 मूवी बनाई थी। तो अगर आप लोगों ने 96 नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, वो फिल्म भी रुला कर जाती है। विजय सेतुपति जी और त्रिशा कृष्णन की मूवी, बहुत प्यारी फिल्म है। उसी डायरेक्टर ने इसी फिल्म को लिखा भी है और बनाया भी है, डायरेक्ट भी किया है। तो गजब मूवी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कैरेक्टर हमारा अरुल, जो अरविंद स्वामी जी ने प्ले किया है। और इसमें मेन 2 कैरेक्टर है। एक दूसरा कैरेक्टर जो है, उनका पूरी फिल्म में नाम नहीं बताया, बट क्योंकि इसका जो हिंदी वर्जन है इस मूवी का, नेटफ्लिक्स पे अब तो आ गया है, उसमें हिंदी वर्जन में नाम सत्यम सुंदरम रखा है। तो चलिए हम इस कैरेक्टर को नाम दे देते हैं सुंदरम। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अरुल नाम का एक लड़का जो है, हमें रोते हुए दिखाई दिया जाता है कि ये बहुत रो रहा है। घर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, बंटवारा हो रहा है, उसको लेकर के इनको अपना गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। और अरुण को अपना ये शहर, अपना घर के आसपास के लोग बहुत ही पसंद थे। वो इस जगह से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ चुका था। अरुण की फैमिली बहुत बड़ी थी, मतलब ये एक तो जॉइंट फैमिली, और भी कहीं दूर दार के रिश्तेदार भी यहाँ पे रहते थे, जो भले ही गरीब हो, कैसे भी हो, ये सब भी रहते थे। तो वहाँ आसपास के काफ़ी सारे बच्चे थे, वो सब भी रो रहे थे कि मतलब वो, क्योंकि इनको जाना पड़ रहा था। अरुल उनकी मामा की जो बेटी थी, उससे मतलब बहन से, अपनी कज़न बहन से उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, पर वही है, सबको अब छोड़ छाड़ के जाना होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि अरुल भैया के पास एक साइकिल थी। तो जब उनके पापा उनसे पूछते हैं कि क्या इस साइकिल को साथ ले जाना चाहते हो, तो वो मना कर देता है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि ये साइकिल किसी ज़रूरतमंद को दे देना। अब कहानी सीधा यहाँ से 22 साल आगे जाती है। अरुल अब बड़े हो चुके हैं और मतलब शादी हो गई है, बेटी है, और ये लोग अब मदुरई में शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद क्या होता है कि, और हाँ, साथ में अरुल जो है वो एक क्रिकेट कोच हैं और बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। अब इनके पास इनविटेशन आता है इनके गांव से, तंजावुर से। इनकी उसी कज़न सिस्टर की शादी होती है। अब शादी में, क्योंकि अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, रिश्तेदारों पे तो थोड़ा गुस्सा थे वो, क्योंकि उसी के कारण बंटवारा हुआ, उनको ये सब छोड़ के जाना पड़ा। इसमें पहले मैं एक हाँ, जैसे इनविटेशन आता है ना, तो इनकी पत्नी भी कहती है कि आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा सीन आता है, आपको वो सीन बता रही हूँ। क्योंकि वो रोज़ पक्षियों को खाना देते थे ना, तो वो छत पे ना ऐसे खाना डाल रहे होते हैं और पक्षियों से बातें करते हैं कि मैं ना बस एक दिन में जा करके ना वापस आ जाऊँगा, तब तक मैनेज कर लेना। मतलब इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही सुंदरता से दिखाई है, जो एक सिंप्लिसिटी होती है। इस फिल्म की सिंप्लिसिटी आपको रुला देगी। वो निकल जाते हैं मतलब बस में। अब वो वहाँ इतने सालों के बाद जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे बस में एक छोटा सा सीन आता है। ये सीन भी बहुत ही प्यारा सा सीन है कि पहले तो वो अपने वो उसी गांव वाले घर में जाते हैं, फिर वहाँ से जहाँ पे कज़न सिस्टर की शादी होती है वहाँ जाना होता है। तो वहाँ पे बस का जो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर कहता है कि मैं, आपके जो पिताजी हैं, वो मेरे गुरु थे, मेरे शिक्षक थे, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। तो बड़ी खुशी होती है उस कंडक्टर को कि उनका बेटा मेरी बस में आया है। बड़ी खुशी होती है, अपनत्व का भाव इसमें दिखाया जाता है। अब इसके बाद वहाँ पे जब अरुल कहता है ना कि ठीक है, मैं अपनी कज़न सिस्टर की शादी के लिए जा रहा हूँ, मैं बस एक दिन ही रुकूंगा, और मतलब शादी होते ही मैं फिर अगले दिन वहीं से रात की बस पकड़ के निकल लूँगा। तो जो कंडक्टर है
वो कंडक्टर कहता है कि नहीं, ये आप सही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये आप सही नहीं करें। मतलब एक कंडक्टर भी इसमें इतने अपनेपन के साथ उनको ये चीज़ें बता रहा होता है। इसमें ये एक छोटा सा सीन आता है, बहुत प्यारा सीन है ये, अगर आप फिल्म देखेंगे तो। इसके बाद जब वो पहुंच जाता है अपने गांव, मतलब वो बहन की शादी के वहाँ पे, तो वो बहन के लिए बहुत सारे गहने वहने लाया होता है। अब यहाँ पे बहन वाला सीन भी इतना इमोशनल है, आपको रुला देगा। मतलब यहाँ पे अगर जो भाई लोग हैं वो अगर फिल्म देखते हैं ना, ये सीन जो दिखाया जाता है, आपको मन करेगा कि आप अपनी बहन को ना स्पेशल फील करवाएं। ये सीन इतना प्यारा है। उसकी बहन कहती है कि आप मुझे अपने हाथों से ये सारे के सारे गहने पहनाइए, और उसके बाद वो एक एक करके, क्योंकि वो काफ़ी सारे गहने लेकर के आया होता है, पैरों के लिए, हाथ के लिए, गले के लिए, सब। तो जब पैरों वाला सीन आता है, लिटरली उसकी आंखों से, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इतना इमोशनल सीन है, वो रुला देगा आपको। फिर यहाँ पे उसके मामा मिलते हैं उनको, तो मामा भी जब मिलते हैं तो बहुत रोते हैं। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर एंट्री करता है, जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है कार्ति, जो एक्टर कार्ति जी ने प्ले किया। इस पूरी फिल्म में उनका नाम नहीं बताया जाता, तो हमने, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, हम इनको सुंदरम नाम दे देते हैं, क्योंकि हिंदी मूवी का नाम सत्यम सुंदरम है। ठीक है, अब सुंदरम अब यहाँ पर आते हैं तो पहले, मतलब अरुल से मिलने से पहले ना, पीछे से आके अरुल की आंखें बंद कर लेते हैं, अरुल भैया की आंखें बंद कर लेते हैं, कहते बताओ मैं कौन हूँ, और अगर आपने नहीं बताया ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और आपने मुझे नहीं पहचाना तो। अब पता तो होता नहीं है, तो कहते हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, बस ऐसे ही बोल देते हैं। और फिर वो बहुत खुश हो जाता है और उनसे गले लग लेता है। मतलब फिर, मतलब उन्हीं के आगे पीछे उनको खाने के लिए, उनकी हर आओ भगत करना, सारी चीज़ें करना। अब वो सोचते हैं कौन है, वो सोचे मैं किसी से इसका नाम पूछूं, पर पूछूं कैसे, क्योंकि ये तो हमेशा ही आगे पीछे रह रहा है और उसको गांव में लगभग सभी पहचानते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन है। यहाँ तक कि इसमें एक छोटा सा सीन आता है, अरुण भैया को टॉयलेट जाना होता है तो वो ये तक पूछता है 1 नंबर या 2 नंबर। इसमें ये सीन भी। अब यहाँ पे जो कार्तिक का जो कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो इतना हंसमुख कैरेक्टर है। मतलब वो हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेता है, हर चीज़ में आनंद ढूंढ लेता है और लोगों को हंसाता रहता है। यहाँ पे उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है। अभी आगे आगे देखिए, इतने इमोशनल सीन आएंगे इसमें। अब इसके बाद अब अरुल यहाँ पे सोचा ये कौन है, इसके साथ मेरी कौन सी यादें जुड़ी हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे वो ये पूछने के लिए ना, मतलब अपनी बीवी को बताने के लिए वो फ़ोन करते हैं अपनी बीवी को कि यहाँ पे मुझे एक लड़का मिला है और मुझे उसका नाम भी नहीं पता, और वो कह रहा है वो मुझे पहचानता है, ये है सो है। अब इतने में पीछे से कार्तिक आता है, तो वो सुनता है, सोचता है कि भाभी है फ़ोन पे, वो सीधा फ़ोन लेके भाभी से बात करने लग जाता है। वो इतने अपनत्व के साथ बात करता है जैसे पता नहीं बरसों से जानता हो। और जो उसकी पत्नी दिखाई है अरुण जी की, वो भी बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि वो किसी अनजान से बात कर रही है, उनको सच में लगता है कि उनका कोई देवर है और वो उससे बात कर रही है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे तो आज रात को ही जाना है। तो पहले तो उनके मामा बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम एक तो 22 साल बाद आए हो और तुम्हें अभी जाना है, रात की बस है। तो वो कहता है, वो बहाना लगा देता है कि मुझे कुछ काम है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मेरे को जाना ज़रूरी है। अब ठीक है, तो जो हमारा एक्टर है कार्तिक सुंदरम, वो कहता है कि ठीक है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब वो उनके साथ जा रहे होते हैं। अब इतने में बीच में एक चाय की दुकान पड़ती है, तो सुंदरम कहता है कि अरुल भैया यहाँ की चाय बहुत फेमस है, चलिए यहाँ पे चाय पीते हैं। तो अरुल कहता है कि यहाँ पे अगर हमने चाय पीने के लिए रुक गए तो मेरी बस छूट जाएगी। कहता है नहीं छूटेगी। ठीक है, अब वो चाय पीते हैं। चाय पीकर वो जैसे बस स्टैंड पे पहुँचता है तो बस स्टैंड पे पूछने में पता चलता है कि वो बस निकल गई। अब अरुल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको पता होता है। वो कहता है कि चाय पीने की वजह से ये बस छूट गई, ये है सो है। तो वो अब कार्तिक सुंदरम कहता है कि आप मेरे घर चलिए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और आप आज रात वहाँ पे रुक जाइए क्योंकि अगली बस सुबह होती है। तो वो कहता है नहीं मैं किसी लॉज में देख लूँ। तो अब जान करना आसपास के कार्तिक जो लॉज दिखाता है ना, वो बड़े गंदे से होते हैं, तो मजबूरी में फिर उसको उनके घर जाना पड़ता है। ठीक है, अब वो जाता है तो बीच में जाते ही रास्ते में पहले ही अपनी पत्नी को फ़ोन कर देता है कि भैया आ रहे हैं, अरुल भैया आ रहे हैं। उसकी पत्नी का नाम नंदिनी है, शायद नंदिनी। अब क्या होता है कि जैसे वो आता है तो वो नंदिनी भी मतलब इतनी आओ भगत, जैसे सच में कोई बड़े भैया आए हैं। उन लोगों का अपनापन और प्यार देख के ना अरुल अंदर से एकदम जैसे टूट सा रहा होता है।
कि ये लोग कौन है, मुझे इसका नाम तक नहीं पता है और ये लोग मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना आदर दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही होती। खाना वाना खाने के बाद घर के पीछे के बरामदे में ना वो लोग शराब पी रहे होते हैं। वो कहते चलो भैया एक एक बियर पीते हैं। ठीक है, अब बियर पीते समय समय कुछ ना कुछ बातें निकल जाती हैं। तो उस समय पे वो साइकिल होती है। तो वो बताता है कि अरुल भैया आपके घर पे एक साइकिल थी जो आप लोग जाने से पहले छोड़ गए थे। तो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो कहता है कि वो साइकिल किसी तरीके से मेरे पापा को मिल गई थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया था कि हमें वो साइकिल किसी तरीके से मिल जाए। अब यहाँ पे आपको साइकिल की ये जो स्टोरी मिलेगी ना, ये इतनी इमोशनल स्टोरी यहाँ पर है। मतलब यहाँ पे कार्ती जी ने जो एक्टिंग की है, ये सीन सच में रुला देगा। मतलब वो हाथ जोड़कर ऐसे रो रहा होता है कि जैसे वो साइकिल नहीं, वो खजाना है कि पता नहीं क्या है, कि उस साइकिल ने जैसे उनकी ज़िंदगी बदल दी। उस साइकिल पे वो बैठ करके चारों के चारों घूमने जाते थे। उस साइकिल पे उसके पापा कपड़े लेकर के कपड़े बेचने निकलते थे। उस साइकिल ने उन लोगों के परिवार का नक्शा बदल दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें, और उस साइकिल से इतना अटैचमेंट, इतना जुड़ाव। और इसीलिए उस साइकिल के ओनर, क्योंकि अरुल थे, वो अरुल भैया की साइकिल थी, तो वो अरुल को इतना मानते थे, इतना चाहते थे, जैसे भगवान की तरह पूछते थे। और स्टिल वो लोग उस साइकिल की पूजा करते थे। यहाँ पर ये जो सीन जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया ना, मतलब सिर्फ साइकिल के कारण वो अरुल को नहीं मानते थे, और भी बहुत सारे रीज़न थे। मतलब इतना सम्मान था। अब यहाँ पे एक निर्जीव वस्तु, एक साइकिल को इतनी इम्पोर्टेंस, और स्टिल अब तक, मतलब 22 साल बाद तक इसमें जो चीज़ दिखाई है, एक चीज़ शेयर करने का मन कर रहा है कि आज के ज़माने में हम लोग छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ भूल गए हैं। मुझे एकदम से जब ये साइकिल वाला इंसिडेंट हो रहा था ना, मुझे एक चीज़ याद आ जाती है एकदम से, कि आज से कम नहीं तो 20-22 साल पहले कभी जब कूलर आया था घर में, जब दूसरा कूलर आया था, तब 3-3.5 हज़ार का कूलर होगा उस टाइम पे। अभी भी याद है, आस पड़ोसी वाले सारे मिल करके उस समय पे समोसे, नमक पारे और चाय, इन सब की पार्टी करी थी। तो ये एक खुशी होती थी उस टाइम पे। मैंने ये देखा है, क्योंकि हम ऐसे रहे हैं, भले ही दिल्ली में रहे हैं, बट ऐसे रहे हैं कि आसपास अगर एक टीवी भी किस्तों पे आता था या फ्रिज भी किस्तों पे आता था, उसकी बाकायदा खुशी सेलिब्रेट की जाती थी अपने आसपास वालों के साथ, छोटी छोटी चीज़ें करके। आज कोई 1-1.5 लाख का आईफोन ले लेता है, खबर ही नहीं होती, और उसको लेने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में उतनी खुशी नहीं होती। तो ये आज का ज़माना आ गया है। आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको सच में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखना आ जाएगा। ये इंसिडेंट होता है, इसके बाद ही उसके घर के पीछे उसका बैल होता है। वो बताता है कि जलीकुट्टू, जो इनका साउथ में एक प्रोग्राम होता है जानवरों को लेकर के, वहाँ पे इस जलीकुट्टू ने इसको बहुत बार जिताया है, इनको बहुत अच्छा मतलब फील करवाया है, कई बार जिताया है। और ये इसको अपने बेटे की तरह पालते हैं, इसको अपने बच्चे की तरह रखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक पशु प्रेम भी यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद बातों बातों में ही वो बताता है कि उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती है, और एकदम से फिर वो ये बात कह देता है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम अपने बच्चे का नाम भी, चाहे वो बेटा हो बेटी हो जो भी हो, उसका नाम भी हम आप ही के नाम पे रखेंगे, अरुल मोड़ी, कुछ ऐसा सरनेम ऐसा कुछ होता है। अब ये सुन के तो अरुल मतलब जस्ट रोने को हो गया था, पर वो किसी तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे पहचानता नहीं, जानता नहीं, ये कौन है, और ये लोग मुझे इतना मान दे रहे हैं, इतना चाहते हैं। अब इसके बाद जब वो सोने एकदम लेट गए होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं घर के, लेट गए होते हैं, नींद में लगभग नींद से आ रही होती है सुंदरम को। वो कहता है कि भैया आपने अभी तक मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा, कल मेरी पत्नी और मैं आप सुबह आपका आशीर्वाद लेंगे आपके जाने से पहले, तब आप हमें हमारे नाम से आशीर्वाद देना, नाम बुला करके। अब अरुल को तो टेंशन हो जाती है कि वो तो नाम ही नहीं पता, वो क्या बोले, बेचारा घबरा कर, उसे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे एकदम से। वो रात में ना घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह खंगालता है सबके सो जाने के बाद, कि कुछ इसका कोई नाम पता चल जाए, किसी डॉक्यूमेंट में किसी में कुछ पता चल जाए, ये सब करके। बट कहीं से कुछ नहीं मिलता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, उसे नाम ही नहीं पता चलता। अब जब अरुल को कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता जिसमें उसका नाम उससे पता चले,
तो वो चुपके से रात ही में ना उनके घर से निकल जाते हैं। निकलकर जो बस स्टैंड पे जा रहे होते हैं तो बीच में एक छोटा सा मंदिर पड़ता है। अब मंदिर के बाहर एक फूल वाले, यहाँ पे फूल वाले का कैरेक्टर भी इतना सिंपल दिखाया है। वो कहता है कि मैं मंदिर में नहीं जा सकता क्योंकि नहाया वहाया नहीं है अभी, तो आप ये फूल चढ़ा देना। अब वो कहते किसके नाम से? अब वो चढ़ाने चाहता था उस व्यक्ति के नाम से, सुंदरम के नाम से, पर उसका तो नाम ही नहीं पता था। वो कहता है कि बस चढ़ा देना। अब वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे फूल वाले का कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से दिखाया है। बस में बैठता है, बस में वो सारे सफ़र में उसी के बारे में सोचता रहता है पूरे सफ़र में। उसके बाद घर पहुँचता है, घर पहुँच के थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। अपनी पत्नी को जब वो उसके बारे में सारी घटना बता रहा होता है, सब कुछ बता रहा होता है, तो उनकी बेटी सुन लेती है क्योंकि सुंदरम ने अपना नंबर लिख करके उनको दिया होता है। लेकिन अरुल ने शुरुआत में जब सुंदरम ने उनका नंबर मांगा था ना, उन्होंने गलत नंबर दे दिया था जान करके कि ये क्या अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति को क्या अपना नंबर देना। और फिर जब सुंदरम अपना नंबर देता है तो वो उनके पास होता है। अब यहाँ पे पुत्री भी बहुत अच्छी दिखाई है। वो देखती है कि उसका पिता बहुत परेशान है किसी बात को लेकर, और हाँ, उनको घर भी लेना होता है। घर लेने के लिए 25 लाख कम पड़ रहे होते हैं, तो वो अपने मालिक को फ़ोन करता है। अरुल भैया अपने मालिक को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं हाँ 25 लाख दे देंगे, मतलब लोन पे या कैसे भी दे देंगे, ठीक है। अब ये बात अरुल के मामा को भी पता थी, मामा के ज़रिए सुंदरम को भी पता चल गई होती है गाँव में। अब यहाँ पे क्या होता है, बेटी क्या करती है, वो जो नंबर लिखा हुआ होता है वो चुपके से अपने पापा के फ़ोन से फ़ोन लगा देती है और फ़ोन लगा के पापा को पकड़ा देती है। अब जब वो फ़ोन वहाँ पे सुंदरम उठाता है, कहता है कौन बोल रहा है? तो वो कहता है कि मैं, वो अपना नाम बताते हैं यहाँ से कि मैं अरुल बोल रहा हूँ। अब ये नाम सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है, पर वो कहते हैं मैं आपसे बहुत गुस्सा भी हूँ कि ऐसे कोई जाता है बिना बताए किसी के घर से, ऐसे कोई जाता है? तो कहता है कि अरुल कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहता है हाँ मुझे पता है कि आप घर को लेकर परेशान हो, आप टेंशन मत लो भैया, मैं अपनी बीवी के गहने वहने बेच के और ये वो, मतलब वो कहता है मैं जुगाड़ कर दूंगा, आप 15 लाख हो जाएंगे मेरे पास गहने वहने बेच के ये सब करके, और 10 लाख का जुगाड़ यहाँ वहाँ से कर दूंगा। मतलब आप सोचिए कि ऐसे ही किसी के लिए अपनी सारी की सारी संपत्ति देने को वो तैयार हो गया, और इतने भाव से उसने ये बात बोली थी। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे इससे भी ज़रूरी दूसरी बात तुमसे कहनी है। कहता है क्या? तो वो बताता है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया कि तुम कौन हो, और पूरे रास्ते जब तक तुम मेरे साथ रहे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे ये पूछ पाऊँ कि तुम कौन हो। पहले तो ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, रोना भी आता है कि अरुण भैया उसे नहीं पहचान पाए। फिर वो कहता है कि अच्छा, फिर वो बताता है कि हम लोग कौन है। बोला हम लोग बहुत सारे लोग आपके घर पे रहने के लिए आए थे, मतलब बहुत सारे दूर के रिश्तेदार थे ये सब के सब, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, और आप जब सब्जी लेने जाते थे तो आप हर एक बच्चे को किसी न किसी सब्जी का नाम देते थे। तब वो बताता है कि उसकी जो बहन होती है, कज़न सिस्टर, उसको उन्होंने केला नाम दिया होता है, किसी को बैंगन दिया होता है। तो वैसे ऐसे करके कहता है कि बताइए आलू कौन था, आलू कौन था? अब आप मुझे अब सीधा अपने नाम से ही बुलाएंगे, और आप तभी जब मुझे बोलेंगे तभी मैं अब आपसे बात करूँगा। ऐसा कह के फिर फ़ोन रख देता है। अब उसको पता चल जाता है कि ये कौन है क्या, और बहुत खुश होता है अरुण। अब वो फिर उसके बाद जब वो अपने गांव जाता है, गांव जाकर अपने घर नहीं जाता, सबसे पहले वो मंदिर में पूजा करवाता है उसके नाम से, और फिर वो सुंदरम के घर जाता है। और उसके बाद दरवाज़ा खटखटाता है तो सुंदरम अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता। मतलब पहले तो हमें भी लगा कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मतलब इस तरीके से इसमें सीन दिखाया कि इन दोनों का, मतलब सुंदरम का अरुल के प्रति जो अटैचमेंट दिखाया है बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा दिखाया है। उसके बाद फिर वो उसका नाम बुलाता है। अब यहाँ पर रिवील होता है नाम, इसका नाम होता है मेढ़गन, जो कि इस फिल्म का नाम है। इसके बाद फिर वो दरवाज़ा खोलता है एंड देन उसको गले लगा लेता है। अब देखिए मेरा गला भी एकदम रूंध सा गया है। ये फिल्म बहुत प्यारी है, आपको रुला देगी, बहुत इमोशनल इसमें दिखाया है, बहुत इमोशनल टच है, बहुत सिंपल है, कोई थ्रिलर सस्पेंस मार धार ये सब कुछ नहीं, इतनी सिंपल है कि इसकी सिंपलिसिटी में आप खो जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में आ चुकी है। और यदि अभी तक आप इस चैनल पे नए आए हैं, मैंने नया चैनल बनाया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बाकी की फिल्में भी देखिए जो भी मैं डाल रही हूँ।
आप लोगों को अच्छी लगेगी कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखिए। सच बता रही हूँ, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जब आप छोटी 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 चीज़ों में खुश होना सीख जाते हैं, जीवन आसान हो जाता है। चलिए अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगली फिल्म के लिए। जय सिया राम।